हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हमने दो लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी कर लिया था। पहली जो लाइफ प्रोसेस थी वो थी न्यूट्रिशन और सेकंड जो लाइफ प्रोसेस थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो थी रेस्पिरेशन। आज हम जिस लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमने न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा था, हम फूड को इनटेक करेंगे, फूड का डाइजेशन होगा, मींस ब्रेक डाउन हो जाएगा और उस फूड से सेल्स को एनर्जी मिलेगी। तो सेल्स को एनर्जी मिलने के लिए जो फूड का डाइजेशन हुआ था वो हर एक पार्ट तक पहुंचना भी चाहिए, हमारी बॉडी की हर एक सेल तक जाना भी चाहिए। तो उस सेल्स तक या किसी भी बॉडी सेल तक, जैसे हमारे ब्रेन तक भी पहुंचना चाहिए, हमारी लेग्स तक भी जाना चाहिए, हमारे हैंड्स में भी आने चाहिए। एनर्जी की डिमांड जो है हर एक बॉडी पार्ट को होती है, हर एक सेल को होती है। तो अब इस एनर्जी को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाया कैसे जाता है? और सेकेंड हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जो है हर एक सेल को जरूरी होती है फूड का ऑक्सीडेशन करने के लिए एज वेल एज एटीपी की फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो अब वो जो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में आई है, तो अब ब्लड उसको हर एक बॉडी पार्ट तक लेकर जाएगा, मींस ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? हर एक बॉडी पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स का जाना और जो वेस्ट है उसको रिमूवल में हेल्प करना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर अलग टाइप से होता है, एनिमल्स के अंदर अलग टाइप से होता है। तो आइए हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर स्टडी करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पहले हम स्टडी करेंगे प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, एनिमल्स में भी स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू टाइप के सिस्टम होते हैं, टू टाइप की फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकंड वन इज लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, ह्यूमंस बॉडी के अंदर। प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसके बाद स्टडी करेंगे एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो प्लांट्स के अंदर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि टू टाइप के टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। जाइलम जो टिश्यू है वो मेनली वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। तो वाटर और मिनरल के कंडक्शन में कौन सा टिश्यू हेल्प करेगा? जाइलम टिश्यू। जबकि फूड का जो कंडक्शन है दैट इज कैरिड आउट बाय फ्लोएम टिश्यू। फूड का कंडक्शन में कौन सा टिश्यू हेल्प करेगा? फ्लोएम टिश्यू। जबकि जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अब पहले पढ़ लेते हैं कि वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर जाइलम जो टिश्यू है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का और मिनरल्स का। तो सबसे पहले जो रूट्स होते हैं प्लांट्स में सोइल के अंदर होती हैं। अब सोइल से ये रूट्स क्या करेंगी? बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर और मिनरल पार्टिकल्स को सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। डिफ्यूजन प्रोसेस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो रूट्स क्या करेंगी? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से वाटर को
और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जैसे ही वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो एपिडर्मल सेल से कॉर्टिकल सेल्स से के थ्रू ये कहां पर आएंगे, जाइलम के अंदर। अब जाइलम के अंदर दो प्रेशर्स की वजह से वाटर जो है वो स्टेम की टिप तक पहुंच जाएगा। दो प्रेशर कौन कौन से, फर्स्ट वन इज ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल, और सेकेंड वन इज रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। तो जो रूट प्रेशर लगाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसकी वजह से जाइलम में जो फोर्स क्रिएट होता है ये वाटर को थोड़ी बहुत हाइट तक उठाने में हेल्प कर देता है। मींस अपवर्ड मूवमेंट में रूट प्रेशर जो है लिटिल बिट रोल प्ले करता है। इसका ज्यादा रोल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होता, जबकि जो ट्रांसपिरेशनल पुल होता है उसका मेन रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। आइए देखते हैं सबसे पहले कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors from leaf surface। तो लीफ के सरफेस के थ्रू वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं लीफ के सरफेस से बाहर निकलेंगे, और वाटर का जो मॉलिक्यूल है, मान लिया ये जो लीफ है, अब यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, इस वाटर मॉलिक्यूल ने इससे पीछे वाले मॉलिक्यूल को पुल किया, अपनी तरफ खींचा, इसने इससे पीछे वाले, तो ऐसे एक चेन बनती जाएगी, और ये चेन कहां तक जाएगी, रूट तक। कहां तक जाएगी, रूट्स तक। तो ये चेन जो बनी है, इस वाटर मॉलिक्यूल ने जैसे ही आउटवर्ड मूवमेंट की, इससे पीछे वाले ने के ऊपर फोर्स लग गया, वो उससे पीछे वाले पे लगाएगा, वो उससे पीछे, तो ऐसे एक कॉन्टिन्यूअस चेन बन जाएगी, और ये एक पुल क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ये चेन है वो लगातार बनी रहेगी। वाटर मॉलिक्यूल लगातार जाइलम टिश्यू के थ्रू स्टेम की टिप तक पहुंचते रहेंगे। तो वाटर कंडक्शन में दो फोर्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसपिरेशनल पुल एंड सेकेंड वन इज रूट प्रेशर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फूड का कंडक्शन है, फूड का कंडक्शन कैसे होगा। फूड के कंडक्शन के लिए प्लांट्स के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, फ्लोएम। अब जैसे ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर्ड किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो बनते ग्लूकोज की फॉर्म में है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद स्टोर किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज बनी है उसको फ्लोएम क्या करेगा, हर एक पार्ट तक पहुंचाएगा प्लांट्स के अंदर। अब इसमें जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स एनर्जी यूज होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फूड का। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। जो फ्लोएम टिश्यू है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, CO2 एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, और इन्हीं के अंदर मेनली फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम जो है पैरेन्काइमा भी इसके पार्ट होते हैं, लेकिन जो सेव ट्यूब सेल्स है और कंपेनियन सेल्स है यही मेनली हेल्प करते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन में।
तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन इन दो के थ्रू कैसे होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। वाटर का जो लॉस हुआ था दैट इज ट्रांसपिरेशन, और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? ट्रांसलोकेशन। तो ये कंप्लीट प्रोसेस चलती है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होंगे। अब एक मेन क्वेश्चन होता है कि जो जाइलम टिश्यू है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब हमेशा रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, स्टेम के थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के से लॉस हो जाएगा, मींस वापस नहीं आएगा। लेकिन जो फ्लोएम टिश्यू है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब जहां पर बनी है यानी लीव्स में जो बनी है एक बार रूट तक जाएगा, रूट में जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो जो रूट्स के पास स्टोर्ड फूड है रूट्स उसको वापस लीव्स तक भेजेंगे। तो प्लांट्स के अंदर जो फ्लोएम टिश्यू है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, जबकि जाइलम जो टिश्यू है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता। तो ये कंप्लीट था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स।